हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मोटिवेशन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि पैट 2022 का एग्ज़ाम फॉर्म कब भरे जाएंगे और क्या उसकी जो है स्टार्ट डेट रहेगी और क्या लास्ट डेट रहेगी और योग्यता क्या उसमें रहने वाली है और एज लिमिट उसमें क्या रहने वाली है और उसमें फ़ीस क्या लगने वाली है और जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या सिलेबस आएगा, यानी उसमें क्या क्या सिलेबस आता है। और जो कैंडिडेट इसको अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद जो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो उनका एडमिट कार्ड लगभग कब तक जारी किया जाएगा और एग्ज़ाम कब तक होगा, और यदि कोई कैंडिडेट इस पैट के एग्ज़ाम को क्लियर कर लेता है तो उसको क्या फ़ायदे होंगे। ठीक है, मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है दोस्तों। वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहना, मैं एक एक चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो है जारी किया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 04 परीक्षा 2022। देखिए, जो पैट होता है ना, पैट जैसे यूपी का टेट होता है ऐसे ही पैट होता है। जैसे कि मास्टर टीचर बनने के लिए यानी सहायक अध्यापक या अध्यापक बनने के लिए टेट पास करना बहुत ज़रूरी होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसियाँ आती हैं उसको अप्लाई करने के लिए कुछ कुछ वैकेंसियाँ आती है, उसमें अप्लाई करने के लिए आपको पीईटी पास करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो कैंडिडेट पीईटी एग्ज़ाम पास होंगे वही कुछ भर्तियों में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लेखपाल की हुई, लेखपाल की से भर्ती आती है उसका फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन उसके फॉर्म को भर सकते हैं। जिस अभ्यर्थी ने यूपी का पीईटी पास कर रखा होगा वही अभ्यर्थी लेखपाल के लिए यानी यूपी लेखपाल के लिए फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है, मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ एक एक करके। देखिए, पीईटी के फॉर्म जो है आ गए हैं। ठीक है, पीईटी के फॉर्म आ गए हैं। देखिए, ऑनलाइन आवेदन, शुल्क जमा करने की जो तिथि है 28 जून 2022 है शुल्क जमा करने की, और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की जो है वो 27 जुलाई है, और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधित करने की अंतिम तिथि जो है 3/8/2022 यानी 3 अगस्त। अब देखिए, फॉर्म जो ऑनलाइन हो रहे हैं वो 28 जून से हो रहे हैं। क्या हो रहा है, 28 जून से फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, और अंतिम तिथि क्या है ऑनलाइन करने की, वो है 27 जुलाई। और शुल्क जमा करने की जो क्या है अंतिम तिथि वो है 3 अगस्त। अब देखिए, चाहे तो आप एक दिन में भी फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, विशेष नोट में क्या दिया है, विशेष कथन, उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2022 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेंगे जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 27 जुलाई 2022 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंदर अर्थात 3 अगस्त 2022 तक अनिवार्य रूप से करा दिया जाए। देखिए, यही कहा गया है कि जो बैंक का जो चार्जेस है इनका वो 3 अगस्त तक पूरा कर लिया जाए। और वैसे तो देखिए, जो पैट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो पैट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो एक ही दिन में सारा प्रोसेस कर लेंगे। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी, प्रिंट आउट भी और फीस भी एक ही दिन में काट सकते हैं। देखिए, मैं इस नोटिफिकेशन में आपको मेन चीज़ें बताने वाला हूँ। ऑनलाइन आवेदन, देखिए, अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पीईटी 2022 हेतु आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी जो पीटी का फॉर्म आया है, ठीक है, ये पीटी का फॉर्म आया, ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार करेंगे गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब ऑफलाइन जो है नहीं भरे जाएंगे। और देखिए, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता, देखिए ये है परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन विभिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन
हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। देखिए, जो अभ्यर्थी पैट परीक्षा पास कर लेंगे वही अभ्यर्थी कुछ भर्तियों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यूपी की, जैसे लेखपाल वगैरह की भर्ती आती है तो उसका फॉर्म भरा जाता है। उसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं? जो यूपी का पैट पास हो, जो अभ्यर्थी यूपी का पैट पास हो। अब मैं आपको मेन चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ। अब देखिए, जैसे ही आप साइबर कैफ़े पे या अपने मोबाइल से फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो कैसे कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। देखिए, आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया। देखिए, आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को निम्नलिखित 5 भागों में विभक्त किया गया है। पहला, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। पहले रजिस्ट्रेशन होगा कैंडिडेट का। फिर क्या होगा? दूसरा, फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। तीसरा, फॉर्म के विशेष विवरण का भरा जाना। ठीक है। चौथा, फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। और फिर होगा लास्ट का फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। ये प्रक्रिया आपको करनी होगी। और देखिए नोट में क्या दिया गया है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपयुक्त वर्णित समस्त प्रक्रिया एक बार में ही पूर्ण कर सकता है, यानी एक दिन में ही अभ्यर्थी पूरा फॉर्म कंप्लीट कर सकता है, रजिस्ट्रेशन भी और फीस भी काट सकता है एक दिन में, और प्रिंट आउट भी निकाल सकता है। ठीक है। और देखिए, इसमें कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया है। मैं आपको मेन चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके ज़्यादातर काम की है, और तो कुछ चीज़ें इसमें साइबर कैफ़े वाला ही करता है। आप जो है साइबर कैफ़े वाले से ही भरवाएं ज़्यादातर। देखिए, आवेदन शुल्क, फीस की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क का विवरण निम्नवत है। देखिए, यदि आप जनरल के अभ्यर्थी हैं, अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के हैं, तो आपका जो शुल्क इसमें लगेगा 185 रुपये लगेगा। और कुछ चार्जेस उसमें साइबर कैफ़े वाला भी लेगा, कोई 40 कोई 50 रुपये ऐसे करके लेता है। ठीक है। और पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के अभ्यर्थियों का भी 185 रुपये चार्ज है यहाँ पर। और एससी के अभ्यर्थियों का जो है, यानी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क यहाँ पर 95 रुपये है। और एसटी के अभ्यर्थियों का भी 95 रुपये है। और जो विकलांग कैंडिडेट हैं, दिव्यांगजन, उनका 25 रुपये यहाँ पर आवेदन शुल्क है। देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं कुछ चीज़ें ऐसी आपको बताने वाला हूँ लास्ट में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। एक चीज़ और, देखिए, आवेदन पत्र में संशोधन। यदि आपसे या साइबर कैफ़े वाले से आपका फॉर्म भरते समय कोई गलती या कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए भी इसमें जो है एक ऑप्शन जो है बाद में दिया जाएगा। आप जो है फॉर्म को जो है करेक्शन करवा सकते हैं। अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने के बाद ही आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। संशोधन हेतु आयोग की वेबसाइट में होम पेज पर, आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक कर वांछित विवरण भरने के उपरांत जब लॉगिन करेंगे तो उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर ओटीपी आएगा। ठीक है। ओटीपी के माध्यम से आप जो है करेक्शन कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पैट का फॉर्म भरते समय आपसे कुछ गलतियां हो गई, कुछ त्रुटियां हो गई, या साइबर कैफे वाले ने कर दी, तो करेक्शन की अगर डेट नहीं आती है तो बहुत दिक्कत आती है। और इसमें ये बहुत बढ़िया दिया है, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है कि आप फॉर्म को करेक्शन भी कर सकते हैं अगर गलती हो जाए तो। देखिए, जैसे जनरल के कैंडिडेट है तो 18 से 40 वर्ष इसमें एज जो है रखी जाती है, और योग्यता 10th पास इसमें रखी जाती है। ठीक है। जैसे एससी और एसटी के हैं तो उनके लिए अलग से जो है रिजर्वेशन होता है, छूट होती है 5 साल की। ठीक है। देखिए, इसमें आरक्षण की भी बात कही गई है। और एक चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ, ये देखिए पॉइंट नंबर 9 क्या कहा गया है। यदि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट या एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों या दिनों में आयोजित की जा सकती है। यानी कि और जब एग्ज़ाम 2 या 2 से अधिक शिफ्टों में 2 या 2 से अधिक दिनों में होता है तो क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें यही कहा गया है, यदि अभ्यर्थी ज़्यादा फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं और 2 या 2 से अधिक शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी पैट में लगाई जा सकती है। और यदि एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन नहीं लगाया जाएगा। और देखिए, परीक्षा का कार्यक्रम।
प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा का कार्यक्रम यथासंभव वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा। अब देखिए स्कोर की वैधता, जिसको अभ्यर्थी ज़्यादातर परेशान रहते हैं जिसको लेकर कि जो पैट का जो सर्टिफिकेट आता है पास होने के बाद इसकी क्या वैधता रहती है। इसकी वैधता 1 साल रहती है। यदि आपने 2022 में पैट की परीक्षा पास कर ली और उसका सर्टिफिकेट आपको मिल गया तो आप 1 साल के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश में आने वाली भर्तियों के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने पैट क्लियर कर लिया, आपने पैट पास कर लिया तो आपकी जॉब लग जाएगी, नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में आने वाली भर्ती जैसे लेखपाल इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगा। यानी जिस डेट में आपका सर्टिफिकेट आएगा उससे 1 साल के अंदर अंदर तक ही ये मान्य होगा। और देखिए पैट का जो सिलेबस होता है वो ये होता है। देखिए पैट का सिलेबस भी ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। सिलेबस में एक तो आता है भारतीय इतिहास, इसमें हिंदू घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, ये सब चीज़ें आती हैं, 5-5 नंबर की आती हैं। देखिए भारतीय इतिहास जो है 5 नंबर का आता है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये भी 5 नंबर का आता है पैट एग्ज़ाम में। और भूगोल है, भूगोल का जो विषय है ये भी 5 नंबर का आता है। और ये वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं इसमें। और ये आता है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय संविधान, ये 5 नंबर का आता है। सामान्य विज्ञान आता है जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये भी 5 नंबर का। और प्रारंभिक गणित भी आता है 5 नंबर का। सामान्य हिंदी भी आती है 5 नंबर की। सामान्य अंग्रेजी भी आती है 5 नंबर की। रीजनिंग जिसको बोला जाता है वही 5 नंबर की। और करंट अफेयर, इसमें करंट अफेयर ज़्यादा वो है, भारतीय एवं वैश्विक यानी करंट अफेयर 10 नंबर का आता है। और सामान्य जागरूकता भी 10 नंबर की इसमें आती है। और ये है अपठित हिंदी गद्यांश, ये 10-10 नंबर के हैं। ग्राफिक ये भी 10 नंबर के हैं। तालिका ये भी 10 नंबर की है। और देखिए प्रश्न कितने आते हैं प्रश्नों की, देखिए प्रश्नों की संख्या इसमें 100 होती है, 100 प्रश्न आते हैं। और 2 घंटे का ये पेपर होता है और 100 ही अंक होते हैं, ठीक है। और 100 ही अंक पर आपकी जो है मेरिट बनती है, यानी पास होते हैं आप, ठीक है। 27 जुलाई तक इसका फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। ये जानकारी आपको देनी थी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।